साथियों नमस्कार। टारगेट बिथौनीज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अभी मैथ के लेक्चर आप पे अमर सर द्वारा अपलोड करवाए हैं और इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पेट के सिलेबस में ये भी है, मैथ भी है, हिंदी का भी हम बहुत जल्दी ही उस पर अपलोड कराएंगे। और आज मैं जो लेक्चर लेने जा रहा हूँ वो हिस्ट्री के क्रम में बौद्ध धर्म तक पढ़ाया था, आज जैन धर्म पढ़ाएंगे। साथियों बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये दो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बहुत ही प्रचालित हुआ। और ये दो ग्रंथ, ये दो जो धर्म हैं, ये बौद्धिक क्रांति, धार्मिक क्रांति लाए, जिसमें बौद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है और जैन की भी रही है। उस समय 62-63 संप्रदायों का उदय हो चुका था, लेकिन बौद्ध और जैन जितना फेमस और फैला, उतना और कोई धार्मिक आंदोलन नहीं फैल पाया। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि उसी समय लोहे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, उससे पूर्व ही लोहे का हमको पाया जाना अतरंजी खेड़ा में पहली बार, और बुद्ध का उदय जो कि बहुत सारी ब्राह्मण नीतियों जो मानव प्रतिष्ठा पे जोड़ देती थी, तो उस पर बुद्ध ने अपना बहुत बड़ा जो है रोल अदा किया। उन्होंने मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया, उन्होंने ईश्वर को भी नहीं माना, मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया। उसी के क्रम में हमने बौद्ध धर्म पढ़ा चुके हैं। उसी के क्रम में अगला क्रम जैन धर्म का आता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी सबसे ज़्यादा जैन धर्म का उन्होंने प्रचार प्रसार किया और उनके समय में सबसे ज़्यादा प्रचारित हुआ। इसके पहले संस्थापक, जैन धर्म के पहले संस्थापक ऋषभदेव थे, जिनका नाम हमें ऋग्वेद में भी मिलता है, अरिस्टोनोम का भी नाम मिलता है। और इसके 23वें इसके जो तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ के बाद 24वें तीर्थकर यह महावीर स्वामी थे। तो महावीर स्वामी हम पढ़ेंगे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंड ग्राम में हुआ था। वैशाली के पास वज्र संघ था, उसी वज्र संघ कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ। तो अगर हम देखें तो इनका महावीर स्वामी के पिता का नाम अगर हम देखें तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला देवी। और इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व, जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसका मतलब ये है कि उम्र में ये गौतम बुद्ध से उम्र में ज़्यादा थे। तो उसके बाद ये सिद्धार्थ के पुत्र थे महावीर स्वामी, और ये इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला देवी था, और 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और ये कुंड ग्राम इनका जन्म स्थान जो था, कुंड ग्राम वज्र संघ के प्रधान कुल के सिद्धार्थ थे, और उसी कुल में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद ये 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग देते हैं, और गृह त्यागने के बाद ये इनको 42 वर्ष की अवस्था में, यानी कि 12 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष से गृह त्याग देते हैं, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ऋजुपालिका नदी कहते हैं उसको, ऋजुपालिका नदी जुम्भिक ग्राम ऋजुपालिका नदी में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब
तब महावीर स्वामी को जिन निग्रंथ आहर कई नामों से जो है इनको जाना जाता है, तो जिसमें हम देखते हैं कि जब इनका ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के पास ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो महावीर स्वामी का नाम जैन धर्म में केवलिन आहर जिन तथा निग्रंथ कहा गया। हालांकि पारसनाथ के 23वें जो तीर्थकर थे, उनके जो फॉलोवर थे, उनके जो अनुयायी थे, उनको भी निर्ग्रंथ कहा जाता था। तो महावीर स्वामी जब 42 वर्ष की अवस्था में जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इनको केवलिन, आहर और जिन, निग्रंथ आदि नामों से जाना जाता है। अभी एक बार इसका रिवीजन भी हम करेंगे थोड़ा सा जल्दी से। इसके बाद एक बार पूरा हो जाए, इसके बाद इनका दर्शन जो था, वो इनका दर्शन इस आधार पे था कि इसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण, जो त्रिरत्न, जो बौद्ध में त्रिरत्न हमने देखा था, जैन जो त्रिरत्न हैं वो सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। और आचरांग सूत्र जैन धर्म का दर्शन माना जाता है, ये आचरांग सूत्र। उसके बाद जैन धर्म का देखते हैं धीरे धीरे जैन धर्म काफ़ी प्रचार होता है, और महावीर स्वामी सबसे पहले अपना जो देते हैं, शिक्षा देते हैं, गुरु शिक्षा देते हैं, वो अपने दामाद यानी इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी होता है, और अपने दामाद को सबसे पहली शिक्षा ये देते हैं। और उसके बाद ये इनको जैन दर्शन में एक चीज़ और देखते हैं, जैन की तपस्क्रिया और काया क्लेश भी हम जिक्र करते हैं। और जैन को बौद्ध धर्म में निगंठनाथ पुत्र कहा जाता है। जैन महावीर स्वामी को बौद्ध धर्म में निगंठनाथ पुत्र कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, महावीर स्वामी को बौद्ध ग्रंथों में निगंठनाथ पुत्र कहा जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम ऊपर से चलते हैं तो हम देखते हैं महावीर स्वामी 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ होता है, इनकी माता का नाम त्रिशला देवी है, और जन्म इनका 540 ईस्वी पूर्व में होता है। और जन्म स्थान कुंडग्राम जो बज्जे संघ वहाँ पे होता है। और ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका जुम्भिक ग्राम लिख सकते हैं, जुम्भिक ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको केवलिन, आहर, जिन और निग्रंथ कहा जाता है। और इन महावीर स्वामी बौद्ध ग्रंथों में निगंठनाथ पुत्र कहा जाता है। और महावीर स्वामी ने अपनी पहली शिक्षा अपने दामाद जमाली को दिया था, जो इनकी पत्नी, इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। और उसके आगे हम देखते हैं
महावीर स्वामी माता की तरफ से ये लच्छवी से संबंध थे इनके, और इनके संबंध अजातशत्रु या वहाँ से भी थे, मगध से भी इनके संबंध थे रिश्तेदारों में। और उसके बाद बौद्ध धर्म की जो मृत्यु होती है वो पावा नामक स्थान में होती है। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में, 72 वर्ष की अवस्था में पावा नामक स्थान 72 वर्ष में पावा नामक स्थान में 468 ईस्वी पूर्व में हो जाती है। भाई साथियों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और स्क्रीनशॉट 1 मिनट में लेके तुरंत जो है फिर हम आते हैं तुरंत। एक चीज़ और, महावीर स्वामी के पहले पारसनाथ ने 4 आर्य व्रतों में सत्य, अहिंसा और आस्तेय और अपरिग्रह था। इन्होंने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। इस तरह 5 महाव्रत हो गए, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य 5वां है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था, और इस तरह 5 आर्य व्रत इसमें है गए। और सत्य, अहिंसा, सत्य मतलब सत्य, अहिंसा जो हिंसा ना करे, अस्तेय मतलब चोरी मत करना, अपरिग्रह मतलब धन का जरूरत से ज़्यादा संग्रह ना हो, और ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना। तो इस तरह इनके महाव्रत थे। दूसरा, ये अहिंसा पर बहुत जोर देते थे, जिसमें इन्होंने कृषि तक कार्य को भी इन्होंने वर्जित किया, कि जिससे किसी भी प्रकार का हिंसा न होने पाए। तो हालांकि इससे बहुत प्रचार नहीं हुआ, क्योंकि अगर कृषि नहीं होगा तो आगे उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो बाजारवाद नहीं आएगा, बाजार नहीं होगा तो व्यापार ठप हो जाएगा। तो और जैन धर्म इस मामले में भी एक जो है इनको चरमवादी माना जाता है, इसीलिए बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी और इनको एक्सप्रेनिस्ट या चरमवादी माना जाता है। तो एक चीज़ कि अगर कोई मन में पाप किसी के आता है तो वह पाप मान लिया जाता है, यह भी जैन धर्म में जो था वो था। और एक चीज़ और, इसमें जैन धर्म में जो इनका प्रतीक चिन्ह दिया गया है, जैसे पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह, और प्रथम जो ऋषभदेव थे वास्तविक संस्थापक नहीं, ऋषभदेव जो संस्थापक थे उनका वृषक से वृषक से प्रतीक है, और महावीर स्वामी इसके वास्तविक संस्थापक थे और इनका जो है सिंह से इनका प्रतीक है। इसके बाद हम देखते हैं इनका जैन धर्म की 2 संगीति हुई। 2 संगीति में प्रथम जैन संगीत, प्रथम जैन संगीत यह पाटलिपुत्र में होता है, पाटलिपुत्र में होता है। और पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में होता है।
चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में होता है और इसके स्थूलभद्र के निर्देशन में स्थूलभद्र के निर्देशन में होता है। तो पहला जैन पाटलिपुत्र में होता है और चंद्रगुप्त मौर्य इसके शासक होते हैं और स्थूलभद्र के निर्देशन में होता है। स्थूलभद्र के निर्देशन में होता है एवं स्थूलभद्र एवं स्थूलभद्र एवं संभूति विजय के निर्देशन में तथा इसमें होता क्या है, दिगंबर एवं श्वेतांबर दो भागों में जैन धर्म का विभाजन हो जाता है। दिगंबर और श्वेतांबर, दिगंबर जो निवस्त्र होते हैं, जो वस्त्र नहीं पहनते हैं, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो जो दिगंबर हैं, जिसको दिगंबर ने चलाया वो थे भद्रबाहु, और जो श्वेतांबर के जो है वो अनुयायी बने, वो श्वेतांबर का चलाया वो थे स्थूलभद्र। और इसके बाद द्वितीय इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट साथियों। द्वितीय बौद्ध संगीति, ये द्वितीय बौद्ध संगीति ये वल्लभी में होता है। द्वितीय बौद्ध संगीत वल्लभी में होता है और देवाधि क्षमा शर्मण के निर्देशन में, देवाधि क्षमा शर्मण के निर्देशन में ये किया जाता है। और यह इसमें कई ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित किया जाता है। अंतिम रूप से संकलित किया जाता है। इसके बाद जैन धर्म में हम एक चीज़ और देखते हैं, 2 संगीति भी महत्वपूर्ण हो गई। एक तो पाटलिपुत्र में हुई और दूसरी वल्लभी में हुई। पाटलिपुत्र में हमने देखा कि पहली संगीति पाटलिपुत्र में हुई और दूसरी बौद्ध संगीत वल्लभी में हुआ, और इसका अंतिम संकलन भी जो है दूसरी बौद्ध संगीत में होता है। फिर जैन धर्म में एक चीज़ और, हम जैन धर्म में एक संलेखना एक नाम है। जैन धर्म में संलेखना का अर्थ होता है कि ऐसा समाधि लेना कि जब तक कि मृत्यु ना हो जाए बैठ के समाधि पर ही रहना, बैठे रहना और मृत्यु तक बैठे रहना, उसी विधि को संलेखना विधि कहते हैं। और यही जो है चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे ही ये दक्षिण में, साउथ में गए थे और संलेखना विधि से इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद हम देखते हैं इसमें और ग्रंथ जो कि इम्पॉर्टेंट है ऐतिहासिक दृष्टि से, वह हम देखते हैं
महावीर स्वामी का जो जैन में इसका प्रचार प्रसार था वह महत्वपूर्ण हम देखते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि बौद्ध और जैन उस युग में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो हुआ इसको धार्मिक क्रांति कहा जाता है। और यह धार्मिक क्रांति अन्य संप्रदायों से बहुत ही इसका जो है फैला। जो बौद्ध और जैन आज भी बहुत ज़्यादा बौद्ध चाइना और भारत तिब्बत और इस तरह कई जगहों पे श्रीलंका इसका जो है फैलाव हम देखते हैं। और जैन का भी भारत में देखते हैं, गुजरात साइड में इसका फैलाव हम ज़्यादा देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं एक चीज़ कि अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में, अंगुत्तर निकाय में हम देखते हैं 16 महाजनपद का जिक्र देखते हैं, जिसमें बौद्ध धर्म ऐतिहासिक, एक बात और, बौद्ध धर्म ऐतिहासिक, इनकी ग्रंथ जो थे वो ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि बौद्ध ग्रंथ जो लिखे गए वो जितने भी पिटक लिखे गए, विनय पिटक, सुत्त पिटक या धम्म पिटक पाली भाषा में, उनका सबका हम इतिहासकार ने विधिवत पढ़ा और ऐतिहासिकता के क्रम में इनके बनवाए हुए जितने भी या इनका प्रचार की जगह पे इनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस तरह बौद्ध और जैन ऐतिहासिकता है, इनकी ऐतिहासिक माने जाते हैं। इससे पहले हमने देखा वेद, जो वेदों पे आधारित इतिहास था, जो वैदिक संस्कृति थी, उससे पहले हम हड़प्पा संस्कृति देखते हैं। इसको हम प्राक इतिहास में रखते हैं, जैसे कि जिसमें लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, उससे पहले प्राग इतिहास में आता है जिसमें केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य थे। इसमें ऐसा साक्ष्य है जिसमें पुरातत्व के साथ साथ और लिखित साक्ष्य भी मौजूद हैं। साथियों स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 मिनट में, तब तक मिटा रहे हैं हम। बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है तथा भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इतने बिंदु जैन धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बार मैं क्विक रिवीजन करता हूं जैन धर्म का। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और जैन धर्म का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, छूट गया था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में होता है। उसके बाद ये 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग देते हैं और 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको केवलिन कहा जाता है, जिन कहा जाता है तथा निग्रंथ और आहार कहा जाता है। और यह ज्ञान इनको ऋजपालिका नदी जुम्भिक ग्राम के पास प्राप्त हुआ था। इसके बाद इनकी मृत्यु पावा में होता है 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी पूर्व में। और जैन धर्म के जो दर्शन है आचरांग सूत्र जैन धर्म का दर्शन है तथा जैन के त्रिरत्न जो कहा जाता है सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण। और इसमें एक संलेखना विधि है, जिससे संलेखना विधि ऐसा विधि है जिससे कि प्राण त्यागा जाता है समाधि लेके बैठ के पूजा करते करते, और जब तक कि प्राण निकल न जाए तो उस विधि को संलेखना विधि कहा जाता है। तो हम और एक चीज़ और, श्यादवाद भी इनका दर्शन है। तो बहुत श्यादवाद का मतलब अनेकात्मवाद। इसमें जैन में आत्मा को माना गया है और बौद्ध ग्रंथों में
आत्मा को नकार दिया गया है। तो यह जैन और बौद्ध धर्म में अंतर है। दूसरा, बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी है और इसमें अहिंसा बिल्कुल ना हो, ये चरमपंथी विचारधारा माना जा सकता है। तो और तीसरी चीज़ जो महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ और इनके जो प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे महावीर स्वामी का सिंह है और पार्श्वनाथ का सर्पण है, सांप है, और ऋषभ देव जो पहले ऋग्वेद में इनका जिक्र है उनका जो है वृषक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अच्छा, एक महिला नाम भी जो है, जो 24 तीर्थकर हैं इसमें एक महिला नाम है मल्लनाथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इतना इंपॉर्टेंट जैन धर्म में है और जैन धर्म के दर्शन हमारे सिलेबस, जीएस की सिलेबस से बाहर है, तो उसको हमको नहीं पढ़ना है। जैन धर्म इतना ही है। तो भाइयों मित्रों, इसको इतना तैयार कर लेना तो जैन धर्म कंप्लीट है, बौद्ध धर्म कंप्लीट है। अब अगला चरण में हम मौर्य महाजनपद काल पढ़ाएंगे, 16 महाजनपद पढ़ाएंगे। हम अगर देखते हैं क्रम से, वैदिक में जन था, जन से फिर जनपद हुआ और जनपद के बाद महाजनपद, जो महाजनपद काल 16 महाजनपद, यह बौद्ध और जैन का ही जो है व्यापारवाद का या देन है। जो बड़े बड़े नगर और बड़े बड़े साम्राज्य और सम्राट स्थापित हुए, जिसमें लोहे का बहुत बड़ा रोल है और उसको बढ़ावा देने में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी बहुत बड़ा रोल है। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आएगा, 16 महाजनपद और उनकी राजधानी ही रटना है और 16 महाजनपद यही इम्पोर्टेंट है। 16 महाजनपद में हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो उभर के सामने आता है मगध, और मगध से ही हम ऐतिहासिकता के क्रम में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, और उसके बाद शिशुनाग वंश, कालाशोक, और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, जो हम जो नंद वंश में देखते हैं। तो नंद वंश को ख़त्म करके जो एक शूद्र शासक होता है उसको ख़त्म करके चाणक्य द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की नीतियों द्वारा मौर्य साम्राज्य, मौर्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और वहाँ से हम ऐतिहासिकता में मौर्य वंश, इसके बाद सीधे मौर्य वंश पढ़ेंगे। तो साथियों, अगले चरण में हम देखेंगे और आज लाइव भी हम आप लोगों के सामने आएंगे। और आज मैथ के जो है, मैथ के 3 आज भी हुए हैं, तो लगभग मैथ का पूरा होने वाला है। तो अभी हम ज्योग्राफी का भी, भारत की नदियाँ पढ़ाएंगे। तो 4 चैप्टर इसमें होने जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से हम चल रहे हैं। तो और बीच में कुछ दिन रुकेंगे। तो साथियों, अभी हम देखते हैं कि क्या कैसे बनता है। उसके बाद जो है हम आपके सामने लाइव अभी आ रहे हैं, 1-1.5 घंटे बाद हम आपके सामने आ रहे हैं। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। आप हमारे साथ इतना समय दे रहे हैं और इसको समझने का प्रयास करिए, और अगर जहां त्रुटि हो रही हो उसको बताइए। और मैं बेहद सरल तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, बहुत ही फैक्चुअल कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्चुअल नॉलेज भी दे रहा हूं। और इसमें मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में, आईएएस से लेके अगर नीचे जो सबसे नीची परीक्षा हो, चाहे वो लेखपाल भर्ती हो या अन्य UP-SSC की कोई भी भर्ती हो, तो कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए, कोशिश यही रहती है। और मित्रों, आपका कमेंट आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो कमेंट ये भी करा करिए कि हम मतलब क्या और भी अच्छा कर सकते हों। और मित्रों, इसके साथ ही हम यहाँ जो है अपना जो है लेक्चर बंद करते हैं। साथियों, नमस्कार, जय हिंद।